सदा दिन एक से और किसी के न गुजरते सदा दिन एक से किसी के न गुजरते इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते मनुष्य संसार में कुछ भी नहीं करता, लेकिन समय चाहे मनुष्य कुछ भी करा ले। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लिया। एक दिन गोपिका लूट लई वन में। आज समय का चक्कर पड़ा है। आज हरिश्चंद्र ने क्या किया, बिक गए हैं। कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेके यहाँ से चला और घर पहुंचाया। जाने के बाद कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र हम तुम्हारे धर्म को नष्ट नहीं करेंगे। क्यों? मैं एक जाति का मेहतर हूँ, तुम्हारा धर्म नष्ट करने का मुझे अधिकार नहीं। हम तुम्हारे लिए एक दुकान नियुक्त किए दे रहे हैं, तुम इस दुकान पर भोजन करोगे और जो भी इसका पैसा बनेगा वो हम दे देंगे। ठीक है। ब्राह्मणी इधर तारा को रोहतास को लेके चली तो क्या किया, तारा को भोजन बनाएगी, भगवान का भोग लगाएगी और तुम्हारा बेटा जो रोहतास है वो जंगल से फूल तोड़ के लाएगा हमारी पूजा के लिए। रोज ये काम है। आज हरिश्चंद्र को बीवी बच्चों से जुदा होने के बाद आज 11 दिन हो गए। हरिश्चंद्र को बिल्कुल भूख नहीं आई, बिल्कुल भूख नहीं। 11 दिन बाद जब थोड़ी भूख पेट में आई है तो उसी दुकानदार के पास पहुंचे और दुकानदार ने जैसी भोजन की थाली दी है तब तक विश्वामित्र ने एक भिखारी का रूप धारण कर लिया और कहा, भैया मुझे आज 22 दिन हो गए, मुझे रोटी नहीं मिली, 22 दिन हो गए। हरिश्चंद्र बोले, कोई बात नहीं, मुझे तो 11 दिन हुए हैं और इस भिखारी को 22 दिन हो गए, तो ये भोजन इसे दे देना चाहिए। पूरी की पूरी थाली उस भिखारी को दे दी। आज फिर ऐसे ही समय कट रहा है। धीरे धीरे 22 दिन हो गए। 22 दिन बाद जैसे ही फिर भोजन करने के लिए चले, विश्वामित्र ने एक वृद्ध बुढ़िया का रूप रख लिया है और वहीं सामने जाके पहुंचे। कहा, लाला पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया, आज हमें 44 दिन हो गए, मुझे रोटी नहीं मिली। हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे तो 22 ही हुए से 44। फिर वो रोटी उठा के दे दी।
आज धीरे धीरे 27 दिन हो गए, हरिश्चंद्र के पेट में बिल्कुल एक रोटी नहीं पहुंची है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब रोटी पेट में नहीं पहुंची तो 27 दिन तक हरिश्चंद्र जिंदा कैसे रहे हैं? प्यारे, एक आदमी को अगर 33 दिन तक ना पानी मिले ना रोटी मिले, एक आदमी 33 दिन तक जिंदा रह सकता है। कितने दिन तक? 33 दिन तक। 33 दिन के बाद फिर उसे 34वें दिन कोई बचाने वाला नहीं, तो 33 दिन तक तो बिना खाए पिए रह सकता है। हमारे यहाँ बगल में एक पाल साहब रहते थे, वो बकरियों को चुगाते थे। तो चुगाने के लिए बकरियों को खेतों में पहुंचे तो कहीं कुआं बना था, उसी कुआं में एक बकरी गिर पड़ी। ज्यादा बकरी थी तो गिनती में नहीं आई, शाम को दरवाजे पे बांध दी। तो सुबह जब देखा तो बकरी उसमें एक कम थी, तो नहीं समझ पाए, हो सकता है किसी जानवर ने हमला कर दिया हो, ले गया, उठा लिया हो, या किसी ने चुरा ली हो, रात में नहीं गिनती में थी। वो बकरी उस कुआं में पड़े 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 23 दिन हो गए। कितने दिन? 23 दिन। जैसे खाने को ना एक तिनका मिला घास का, ना पीने के लिए पानी मिला। 23 दिन बाद कई बकरियों को लेकर पाल साहब वहीं फिर पहुंचे, तो ऊपर वाली बकरियों को नीचे वाली बकरी की जब कुछ आवाज मिली तो उसने नीचे से कुछ अपनी आवाज दी, तो बकरियां सुनने लगी ऊपर वाली, और वो भी चिल्लाने लगी। तो भाग भाग के कुआं के पास जाती हैं, तो घास वास ज्यादा थी तो टॉर्च वगैरह मंगाई, फिर उसको देखा गया तो वही बकरी 23 दिन हो गए इस कुआं में जिंदा पड़ी थी, लेकिन हड्डियों का केवल ढांचा बचा हुआ था, बाद बाकी कुछ भी नहीं रहा। उसको आके बाहर जब धीरे धीरे खिलाना पिलाना शुरू किया तो वो बकरी ठीक हो गई। तो कहने का मतलब एक बकरी कुएं में 23 दिन तक बराबर कुछ खाए पिए जीवित मिली, ऐसे ही एक इंसान 33 दिन तक अगर जीवन में उसे कुछ भी खाने पीने को ना मिले तब वो जिंदा रह सकता है, उसके बाद नहीं रहेगा। तो हरिश्चंद्र को आज 27 दिन हो गए, कुछ भी नहीं मिला, शरीर लकड़ी की तरीके से सूख गया। इधर पानी भर के लाते और सूकरों को पानी पिलाते हैं, सूकरों को। एक दिन 27वां दिन था, अब तो इतनी कमजोरी बढ़ी कि अब वो घड़ा में जल 10-5 लीटर था, वो जल ही हरिश्चंद्र से नहीं उठ रहा है। और जब वो जल हरिश्चंद्र से नहीं उठ रहा तब तक दूसरे घाट पे हरिश्चंद्र की नजर पहुंच गई। अपनी पत्नी को देखा, क्यों? कमजोरी के कारण आंख की नजर भी कम हो गई, आंखों से आंसू चलते ही रहते हर वक्त। नजर बांध के जिस समय देखा दूर से तो रानी तारा, आवाज लगाई, रानी तारा, रानी तारा। बड़ी स्लो आवाज हो गई। तारा ने आवाज को तो सुन लिया और कहा, क्या बात है? इशारा किया, रानी तारा मेरे करीब चली आओ। बोले क्यों? मेरा घड़ा उठवा दो, मेरा घड़ा। रानी ने मना कर दिया, रानी ने मना किया। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। रानी तारा, विवाह हुआ था तो तुमने जीने और मरने की कसम खाई थी, आज वो तो सबको छोड़ दो, आज तुम मेरा घड़ा नहीं उठवा रहे। तारा ने कहा, महाराज तुम एक मेहतर के यहाँ बचे हो, मैं एक ब्राह्मणी के यहाँ बची हूँ, आपने हमसे कहा था सत्य पे रहना, इस सत्य के कारण मैं तुम्हारे घड़े को नहीं उठवा सकती। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। दिन 26 हुई गए मेरी रानी, मिलो न कल से। हुई गए मेरी प्यारी, मिलो न हमको खाना। अरे पैदल चलो न हमसे जब, कोई टूटे मेरी कमरिया हो। रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी, ओ प्यारी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। मटके को उठा दो। तारा ने मना कर दिया, हम तुम्हें युक्ति बताती हूँ, तुम जल में प्रवेश कर जाओ, जल में प्रवेश कर जाओ। और प्रवेश करने के बाद कोई भारी वस्तु होती है वो जल में ऊपर तैर जाती है, और उसी पे अपना कंधा लगा लेना और खड़े होके घड़े को लेके चले जाना।
हरिश्चंद्र ने वही किया, जल में घड़ा को अंदर कर लिया और थोड़ी गहराई में पहुंचे, कंधा का सारा लगाया, घड़े को कंधे पे रख लिया और लेके जिस समय चले, आगे जैसे ही पहुंचे तो जमीन में ठोकर लगी और घड़ा वो जमीन में गिर गया, फूट गया घड़ा। जैसे ही घड़ा फूट गया, अब तो और घबराहट बढ़ी। घबराहट ये बढ़ी कि कालू मेहतर को पता लगेगा तो मुझे बहुत मारेगा। क्यों? हम जिस दिन से आए उस दिन से हमने कितने उसके घड़ों को फोड़ दिया। आज जैसे ही लौट करके पहुंचे हैं तो शरीर जर्जर है, काया बदल गई। और प्यारे, संसार में दो चीज भगवान किसी को ना दे, एक बीमारी और दूसरी गरीबी। बीमारी में भी दुनिया साथ छोड़ जाती है और गरीबी में भी संसार साथ छोड़ जाता है। लेकिन मुझे सोचना चाहिए कि मेरा बीमारी में किसने साथ दिया है, मेरा दुख में किसने साथ दिया है, उसकी तरफ तो मुझे देखना चाहिए। उसकी आत्मा को, जिसने मुझे बीमारी में अपना साथ दिया है, उसकी आत्मा को हम कष्ट देंगे तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। जिसने गरीबी में मेरा हाथ बटाया है, उसको यदि हम छोड़ेंगे तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो दो लोगों को कभी ठेस नहीं पहुंचाना है जीवन में। किस किस को? जिसने मेरी बीमारी में मेरा साथ दिया उसको, और जिसने मेरी गरीबी में मेरा साथ दिया उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे, हरिश्चंद्र जाकर के पहुंचे, कालू ने दूर से देखा, रे हरिया कहाँ है वो घड़ा? महाराज घड़ा फूट गया, घड़ा फूट गया। नालायक, तूने खा खा करके दुकान पे तो ढेर बांध दिया होगा और आज तुझ पे घड़ा नहीं उठ रहा। घड़ा, चल दुकानदार के पास चलते हैं, तूने कितने पैसे। मुझे मारो नहीं, हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा बाबुल, मुझे मारो नहीं। नहीं मारो बाबुल। राम नाम अति प्यारो, पिताजी मोई मत मारो। राम नाम अति प्यारो, पिताजी मोई मत मारो। मोए राम नाम अति प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम अति प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। ना चाहिए कोई माली खजाना, ना चाहिए मोए माल खजाना। ना चाहिए कोई माली खजाना। ना चाहिए मोए माल खजाना। नाई जेवराती बनवाना, नाई जेवरात बनवाना। कोई नाई राज तुम्हारो, पिताजी मोई मत मारो। मोहे राम नाम अति प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम अति प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। पिताश्री, नहीं मारो मुझे, नहीं मारो। पिता के आंखों में जिस समय पुत्र के आंसू भरे, हिरण्याकश्यप बोला, चल तुझे हम अपने हाथों से नहीं मारेंगे, तुझे अब वही मारेगी जिसने तुझे जन्म दिया है वो। आज क्या हुआ? आज मेरे प्यारे, प्रहलाद को लेकर हिरण्याकश्यप अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पत्नी से कहा जाकर के, कयादू, ये तेरा बालक तेरे सामने खड़ा है और तुझे अपने हाथ से जहर पिला के मारना होगा, जहर पिला के। कयादू ने जैसे ही अपने पति के मुख से ये बात सुनी, क्योंकि हमारा पति राक्षस है, मानेगा नहीं, कयादू के आंखों से आंसू निकल पड़े और आंसू निकल पड़े, पुत्र तुझे मैं अपने हाथ से जहर देकर के मारूंगी नहीं, कदाप ऐसा नहीं हो सकता है। अब विचार करने लगी, अगर पति की बात नहीं मान रही हूँ तो पतिव्रत धर्म जा रहा है, और अगर जहर दे रही हूँ तो मेरा बेटा जा रहा है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? सोचने लगी, पति की बात नहीं मानेंगे तो पतिव्रत धर्म चला जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। बेटा अगर दुनिया से चला जाएगा तो बेटा इस कोख से दोबारा फिर पैदा हो सकता है, लेकिन पति धर्म नहीं लौट के आ सकता है, वापस नहीं आ सकता है। मेरे प्यारे, आज विष को घोलती चली जा रही, और जिस समय अपने पुत्र के चेहरे को देखती है तो आंखों से आंसू आते जा रहे, छुप के रो रही है, क्योंकि पति सामने बैठा है, पति सामने बैठा है।
विष का कटोरा हाथ में ले लिया। प्रहलाद कह रहे माँ तुम मुझे जल्दी दे दो इस कटोरे को, जल्दी दे दो इस कटोरे को हाथ में। लेकिन दुखिया की आंखों से आंसू। कटोरा तो बगल में पहुंचा लिया मगर प्रहलाद को देने के लिए इच्छा नहीं होती है। क्यों? दर्द उसको होता है जिसने अपने जीवन में बाग लगाया, वो अपने बाग को कभी अपने हाथों से काट नहीं सकता। जिस माँ ने जिस पुत्र को 9 महीने बाहों में झूलों की तरीके से झुलाया हो कोख में, उसके बाद में 10 से 15 साल में पाल करके तैयार किया हो, वो माँ अपने पुत्र को कैसे जहर दे सकती है? कैसे जहर दे सकती है? पुत्र को देख करके आंखों में आंसू, कटोरे को बगल में छुपा लिया। बोले पुत्र अब तुझे मैं जहर नहीं पिलाऊंगी। और प्रहलाद जबरदस्ती उस जहर के कटोरे को लेने के लिए खड़े। माँ रोना नहीं। अगर भगवान ने कहीं संयोग लिखा होगा तो दोबारा जन्म लेके तुम्हारी कोख से आएंगे माँ, तुम्हारी सेवा करेंगे माँ। हमने तो भगवान की भक्ति में लीन होने के बाद माँ इस कुल को तारने के लिए मैं आया था, लेकिन मेरा बाप माँ मेरे पीछे पड़ा है। इस कुल का कल्याण नहीं होने देगा, इस कुल का कल्याण नहीं होने देगा। पुत्र का मतलब होता है पू माने होता है नरक, त्रा माने होता है तार दे। पुत्र तो वही है जो अपने माता पिता को पू नामक नरक से तार दे, वही पुत्र है। तो माता पिता मैं तुम्हें तारने के लिए आया था, मैं तुम्हें तारने के लिए आया था। भैया सामने खड़ी खड़ी रो रही, कटोरे को हाथ में, प्रहलाद ने हाथ में कटोरे को ले लिया। आज दोनों बाहों को पकड़ लिया। मेरे पुत्र तुम इस विष को पियोगे नहीं, विष इसको पियोगे नहीं। प्रहलाद ने कटोरे को हाथ में ले लिया, राम का नाम लिया। राम रटना घनश्याम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। राम रटना हरि नाम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। राम रटना घनश्याम रटना, प्रहलाद के लाग रही राम रटना। राम रटना हरि नाम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। जब बेटा को कुआं में डालो, 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 तब रस्सी को रूप धरो री अपना, बेटा को लाग रही राम रटना। राम रटना घनश्याम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। जब बेटा को चेहरे पिलायो, जब बेटा को जहर खिलायो, जब बेटा को चेहरे पिलायो, जब बेटा को जहर खिलायो, तब अमृत को रूप धरो री अपना, बेटा को लाग रही राम रटना। राम रटना घनश्याम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। राम रटना घनश्याम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। राम का नाम लेकर के राम 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 कह के और पूरे जहर को पी गए हैं। और जैसे ही प्रहलाद ने जहर को पी लिया और कटोरा जमीन पर डाल दिया, कयादू ने अपने पुत्र को उठा करके अपनी गोदी में रख लिया, अपनी गोदी में रख लिया।